हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? अच्छे होंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्टार्ट किया था, जिसमें डिफरेंट बॉडीज़ की वजह से लगने वाले पोटेंशियल का कैलकुलेशन किया था। हमने कुछ फॉर्मूले डिराइव किए थे, देखा था। ठीक है, आज उन्हीं सब फॉर्मूलेज को, उन्हीं सब कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखते हैं कैसे बनाए जाते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के क्वेश्चन, कितने ईजी होते हैं। एक दो क्वेश्चन हम लोगों ने बना के देख भी लिए थे शायद, कुछ डेरिवेशंस। देखिए, जो हमने डायरेक्शन कराए हैं बिल्कुल उसी पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इससे बाहर कहीं से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा किसी भी एग्जाम में, अगर इट इज जेई और नीट या फिर आपके बोर्ड एग्जामिनेशन या फिर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होगा, इस वीडियो लेक्चर के बाहर से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। इसलिए प्लीज़ लेक्चर्स को बहुत ही ध्यान से देखिए और नोट्स बनाते जाइए। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ओके, देखिए बेटा, बोर्ड पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है। ठीक है, जो जेई 2000 में पूछा गया था, 10 नंबर में सब्जेक्टिव क्वेश्चन आया था 10 मार्क्स का जेई 2000 में। ठीक है, क्वेश्चन क्या था कि एक डिस्क है जिसका रेडियस ए है, चार्ज डेंसिटी सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर है। ठीक है, और यहाँ पे इस डिस्क के एक्सिस पे एच हाइट पे एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है कि जिसका मास एम। ठीक है, अब इसको छोड़ा जाए, छोड़ेंगे तो क्या होगा, ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ये नीचे आएगा। ठीक है, और इस डिस्क के चार्ज की वजह से, ये चार्ज डिस्क है तो इसकी वजह से इसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा होगा। ठीक है, तो फिलहाल जब छोड़ा जा रहा है तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डोमिनेट कर रहा है और ये चार्ज जो है वो नीचे आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि h की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, h की कितनी वैल्यू हो कि ये पॉइंट चार्ज q जो है वो डिस्क के सरफेस पे, डिस्क के सतह पे जस्ट पहुंच जाए। ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ h सच दैट द चार्ज इज एबल टू जस्ट रीच द सरफेस ऑफ द डिस्क। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को और दोहराता हूं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस h t मतलब इस चार्ज q को कितने हाइट से छोड़ा जाए कि चार्ज डिस्क के सतह पे जस्ट पहुंच जाए। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को। देखिए, यहाँ पे दो टाइप के फोर्स काम कर रहे हैं, एक है ग्रेविटेशनल फोर्स और दूसरा है इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, और हम जानते हैं कि आपका ग्रेविटेशनल फोर्स भी कंजर्वेटिव है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी क्या है आपका, कंजर्वेटिव है। दोनों ही फोर्सेस कंजर्वेटिव हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज द हिंट फॉर यू। आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए। ठीक है, क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लें तो फिर वीडियो को प्ले करके आप देखिए कि जो क्वेश्चंस हमने बनाए हैं वो सही है या फिर कहीं पे कोई मिस्टेक है। सही होता है तो प्लीज रिवॉर्ड योरसेल्फ। ठीक है, अगर कोई मिस्टेक होता है तो प्लीज उसको सुधारिए। ठीक है, तो यहाँ पे वीडियो पॉज करिए, मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ, थोड़ी देर बाद आप उसको सॉल्व करने के बाद प्ले कर लीजिएगा। ठीक है, तो कंजर्वेटिव फोर्सेस है तो हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पे लगा सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जानते हैं अपन, u इनिशियल प्लस k इनिशियल इज इक्वल टू u फाइनल प्लस k फाइनल। तो यहाँ पे देखिए दो पोटेंशियल एनर्जी यूज होगा, एक तो होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इनिशियल जिसकी वैल्यू होगी mgh। ठीक है, दूसरा होगा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आपको पता है, कल पोटेंशियल हमने डिफाइन किया था, उसमें हम लोगों ने कुछ फॉर्मूला ड्राइव किया था डिस्क की वजह से पोटेंशियल एट द एक्सिस, जिसकी वैल्यू कितनी आई थी, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट है। चेक कर लीजिएगा, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस h। ठीक है, ये पोटेंशियल की वैल्यू थी, पोटेंशियल में चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो एनर्जी हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए रिलीज किया जा रहा है तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ओके, अब देखते हैं, ये हमारा रेफरेंस है, यहाँ पे पहुंचना है इसको। ठीक है, जब चार्ज पार्टिकल इस पॉइंट पे सर्किल के सेंटर पे पहुंचेगा तो हाइट की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से h हाइट ऊपर है तो h हाइट नीचे आ जाएगा तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फाइनल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि हाइट 0 है। ठीक है, अब अपन बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, तो यहाँ से जब पहुंचेगा चार्ज पार्टिकल तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो कुछ करना नहीं है, इस वाले फॉर्मूले में बस आप h की वैल्यू को क्या कर लीजिए, 0 कर लीजिए। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, q सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, h की वैल्यू 0 करोगे तो इनटू में a आ जाएगा।
ठीक है। जब चार्ज पार्टिकल यहाँ पहुंचना ही है, जस्ट पहुंच जाना है, तो पहुंच के क्या करेगा इंसान, रुक जाएगा तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो अगेन काइनेटिक एनर्जी फाइनल की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। ठीक है, आपके पास सारे डेटा है, यूज करिए, इस इक्वेशन में पुट करिए। तो एम जी एच काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जीरो है, तो प्लस जीरो इज इक्वल्स टू, सॉरी आप इलेक्ट्रिक एनर्जी इनिशियल लीजिए, तो Q इंटू में सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस h, ठीक है, इज इक्वल्स टू पोटेंशियल हो गया, इलेक्ट्रिक हो गया, एनर्जी जीरो, इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका सिर्फ फाइनल में क्या मिल रहा है, पोटेंशियल Q इंटू में सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू में a, ठीक है। ये वैल्यू आएगी। एक बार चेक कर लीजिए क्वेश्चन हमने कैसे कैसे लिखा है, कहीं पे कोई मिस्टेक हो या फिर कोई डाउट हो तो देखिएगा, ठीक है। तो इक्वेशन ठीक लग रहा है, आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इसको। तो अगर थ्रू आउट इक्वेशन हम m से डिवाइड करें तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, m से डिवाइड करेंगे तो g इंटू में h प्लस q बाई m इंटू में सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस h इज इक्वल्स टू q बाई m इंटू में सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू में a, ठीक है। q बाई m की वैल्यू को पुट करते हैं, देखिए q बाई m की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है डेटा में, ठीक है। तो g इंटू में h प्लस q बाई m की वैल्यू है 4 एप्सिलॉन नॉट g अपॉन में सिग्मा इंटू में सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर अंडर रूट माइनस h इक्वल्स टू q बाई m की वैल्यू है 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू में g अपॉन में सिग्मा इंटू में सिग्मा इंटू में अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। सिंपल इक्वेशन है, आप लोग सॉल्व कर सकते हो। g ने g को g से मार डाला, ठीक है, सिग्मा ने सिग्मा को मार डाला, सिग्मा ने सिग्मा को मार डाला, एप्सिलॉन ने एप्सिलॉन को मार डाला, एप्सिलॉन ने एप्सिलॉन को मार डाला, 2 4 2 4, ठीक है। तो वैल्यू कितनी आएगी, h प्लस कुछ बचा क्या, 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस h इक्वल्स टू 2 सिग्मा, और तो कुछ नहीं है, बस सिग्मा तो निकल लेगा ना, सिग्मा में सिग्मा को मार डाला तो सिग्मा का बचेगा, ए बचेगा भाई 2a, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, तो h प्लस 2 अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस 2h इज इक्वल टू 2a, h इधर आ जाएगा तो 2 अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस h, तो उधर जाएगा तो प्लस h, तो 2a प्लस h, ठीक है। यहाँ पे सॉल्व करते हैं बाकी, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो 4a स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a प्लस h का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 4ah, चेक कर लीजिएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का, सॉरी a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। 4a स्क्वायर से 4a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इधर है 4h स्क्वायर, इधर है h स्क्वायर, तो इधर जाएगा तो 3h स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ah, एक h ने एक h को मार डाला तो 3h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 अपॉन में 3 इंटू में a, दिस इज द वैल्यू ऑफ h 4/3a। इस हाइट से अगर चार्ज को छोड़ा जाएगा तो वो डिस्क के सरफेस पे जस्ट पहुंच पाएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट सिर्फ यहाँ तक है मित्रों, यहाँ तक फिजिक्स है, बाकी मैथमेटिक्स है, ठीक है। तो फिजिक्स में कॉन्सेप्ट
और मैथमेटिक्स में बेसिक कैलकुलेशन आपको पता होना चाहिए। तो कोई भी एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन पूछ नहीं होता, सब एकदम मतलब एम ही होते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, क्या कॉन्सेप्ट लगना चाहिए, ठीक है। और थोड़ा सा कैलकुलेशन अगर आप कर पाओगे तो कोई भी एग्जाम होगा आराम से क्रैक कर लोगे। पूछना होता है क्वेश्चन में, देखिए कहाँ टफ है, बिल्कुल टफ नहीं है, ठीक है। तो देखिए, समझिए और नोट कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या है, रिंग है, ठीक है। रिंग है, रेडियस r है और रिंग पे चार्ज q है, ठीक है। रिंग के एक्सिस से r डिस्टेंस पे चार्ज q जिसका मास m रखा हुआ है, ठीक है। अब इस चार्ज को वेलोसिटी v नॉट से रिंग की तरफ फेंका जा रहा है ना, यहां से एक्सिस पे रखा हुआ है और यहां से इसको रिंग के सेंटर की तरफ वेलोसिटी v नॉट से फेंका जा रहा है इस पॉइंट चार्ज q को, ठीक है। तो पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ v नॉट की वो वैल्यू बताइए कि आपका चार्ज जो है वो रिंग को क्रॉस कर रहा है, ठीक है। मिनिमम वेलोसिटी ऑफ मिनिमम वैल्यू ऑफ v नॉट सच दैट द चार्ज q इज जस्ट एबल टू क्रॉस द रिंग, ठीक है। v नॉट की वह वैल्यू बताओ कि पॉइंट चार्ज q इस रिंग को जस्ट क्रॉस कर पाए। मिनिमम वैल्यू ऑफ v नॉट फाइंड करना है, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे क्या है बेटा, कंजर्वेटिव फोर्सेज है, तो वी कैन यूज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, u इनिशियल प्लस k इनिशियल इज इक्वल्स टू u फाइनल प्लस k फाइनल। u इनिशियल की वैल्यू लिखिए, तो अपने को पता है पोटेंशियल ड्यू टू रिंग कितनी वैल्यू आई थी, k q अपॉन में ये डिस्टेंस कितना होगा, √2r होगा क्या, इनटू में 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो जगह पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, ठीक है। और k इनिशियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, छोड़ा जा रहा है वेलोसिटी v नॉट से, तो हाफ m v नॉट स्क्वायर, ठीक है। और तो कोई एनर्जी नहीं है, ठीक। u फाइनल की अगर हम बात करें तो जब चार्ज सेंटर पे पहुंचेगा तो पोटेंशियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट द चार्ज सेंटर ऑफ द रिंग, क्या वैल्यू होती है, k q पोटेंशियल k q by r, ठीक है। इनटू में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी, तो k q by r, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी एट द सेंटर ऑफ द रिंग, ठीक है। काइनेटिक फाइनल की अगर हम बात करें तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि अगर यहां तक पहुंच गया तो क्रॉस तो कर ही जाएगा, ठीक है। मिनिमम तो उतना चाहिए कि सेंटर तक पहुंच जाए, ठीक है। तो k फाइनल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि यहां पहुंच करके इसकी वेलोसिटी 0 भी हो जाएगी तो ये क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। मतलब इससे ज्यादा, थोड़ा से भी ज्यादा हुआ तो क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, क्रिटिकल वैल्यू है ना। क्रिटिकल कंडीशन के लिए हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक। तो आइए वैल्यूज पुट करते हैं। तो k q अपॉन में √2r प्लस हाफ m v नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू k q by r, k फाइनल की वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है। इसको उधर उसको उधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा, k q कॉमन ले लिया, k q by r कॉमन ले लिया, तो वो उधर चला जाएगा, तो 1 माइनस 1 अपॉन √2 इज इक्वल्स टू हाफ m v नॉट स्क्वायर, ठीक है। देख लीजिएगा यहाँ से v नॉट स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, k q by r इंटू में 2 by m, 1 माइनस 1 अपॉन √2, ये वैल्यू आ गई किसकी, v नॉट की, v नॉट स्क्वायर की, तो v नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। इतनी वेलोसिटी से आप फेंकेंगे तो क्रॉस कर जाएगी क्रिटिकल कंडीशन, v नॉट की वैल्यू इतनी आएगी, ठीक है। एक बार चेक कर लीजिएगा और नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आता है दोस्तों रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में हम लोग एक रिलेशन स्टैब्लिश करने जा रहे हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे
और समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको लगेगा कि ये चीजें आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखी है क्लास 11th में। ठीक है, तो याद रखिए, याद करिए, हम लोगों ने वर्क एनर्जी पावर में पढ़ा था वेक्टर F इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल U ओवर में डेल X माइनस डेल U। 3D 3D कंडीशन के लिए डेल U ओवर में डेल Y माइनस डेल U ओवर में डेल Z। ठीक है, I कैप J कैप Z कैप। ठीक, तो अगर हम बात करेंगे फॉर वन डायमेंशन, तो वन डायमेंशन के लिए हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर F इज इक्वल्स टू du ओवर में dx। ठीक है, माइनस का, और अपने को पता है तो यहां से हम लिख सकते हैं du इज इक्वल्स टू f डॉट dx आई कैप, है ना। Can be written as like this। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, u फाइनल माइनस u इनिशियल, तो इसको हम लिख सकते हैं u इनिशियल माइनस u फाइनल करके देख चुके हैं हम लोग। वैल्यू कितनी आएगी f डॉट d। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बीइंग कंजर्वेटिव हम लोग यूज कर सकते हैं क्या, यहाँ पे देखिए पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल है तो Q इंटू में V इनिशियल माइनस Q इंटू में V फाइनल, फोर्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, याद करिए, फोर्स को लिख सकते हैं हम लोग Q इंटू में इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इट कैन बी रिटन एज Q इंटू में इलेक्ट्रिक फील्ड E डॉट डी आर। ठीक है, तो Q ने Q को Q से मार डाला तो V इनिशियल माइनस V फाइनल इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ E डॉट डी आर। दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। इट कैन आल्सो बी रिटन एज डेल्टा V, नॉट स्मॉल, डेल्टा V इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी आर। ये रिलेशन होता है पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। ठीक है, ध्यान से देखिए, समझ लीजिए। यहाँ पे हमने ये क्यों लिखा, क्योंकि अपने को पता है वेक्टर F इज इक्वल्स टू होता है वेक्टर, मतलब ऐसे लिखिए Q इनटू में वेक्टर E, फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन। ठीक है, देख लीजिए, समझ लीजिए और नोट कर लीजिए। दिस इज द सिंपल रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। ओके, तो देखिए अभी जो हम लोगों ने डायरेक्शन किया था उसको 3D फॉर्म में लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा। माइनस मैंने इसलिए लगाया क्योंकि हमेशा ही डेल V की वैल्यू क्या होगी, फाइनल माइनस इनिशियल, लेकिन यहाँ पे इनिशियल माइनस फाइनल की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, इसलिए फाइनल माइनस इनिशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। ओके, तो वन डायमेंशन के लिए अगर हम लिखेंगे इस फॉर्मूले को तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन है, इफ electric field at any point is equals to 0 at a point, किसी भी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी तो इसका मतलब है कि पोटेंशियल की वैल्यू 0 होगी। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है इफ पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज इक्वल्स टू 0, अगर किसी भी पॉइंट में पोटेंशियल की वैल्यू 0 है एट एनी पॉइंट, तो इसका मतलब कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी 0 होगी। ध्यान से देखिए, दो स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि अगर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब कि पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है कि अगर किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल 0 होगा तो इसका मतलब कि उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगा। ठीक है, तो इसमें से कौन सा
इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट 1 सही है या फिर स्टेटमेंट 2 सही है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए दोनों सही, ट्रू, ऑप्शन बी है आपका फर्स्ट सही है, दूसरा गलत है, थर्ड स्टेटमेंट है आपका पहला गलत है, दूसरा सही है, और डी ऑप्शन है आपका फॉल्स। ऑप्शन ए दोनों सही है, ऑप्शन बी पहला गलत दूसरा पहला सही दूसरा गलत, तीसरा ऑप्शन है पहला गलत दूसरा सही, और चौथा ऑप्शन है दोनों आंसर, दोनों स्टेटमेंट आपके गलत है। क्या आंसर होगा सोचिए और बताइए। यहाँ पे वीडियो पॉज करिए, दिमाग लगाइए, सोचिए और बताइए मुझे कितना आंसर है। मुझे कैसे बताया, मतलब खुद एनालिसिस करिए कि कौन सा आंसर सही होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे वीडियो पॉज करके थोड़ा सा टाइम दीजिए उसको, सोचिए। अब मैं आंसर एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, ठीक है, क्या होगा इसका आंसर और क्यों होगा। इस आंसर को, इस कॉन्सेप्ट को, इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने के लिए, समझने के लिए असर्शन रीजन के आंसर्स क्वेश्चन देखिए ऐसे ही पूछता है, ठीक है। इसको, इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगा, ठीक है। तो आइए एग्जांपल लेते हैं। किसका एग्जांपल लूं? आइए एक स्क्वायर का एग्जांपल लेते हैं। तो मार्कर भी जवाब दे रहा है। हाँ, एक स्क्वायर का कॉन्सेप्ट लेते हैं माय डियर, आइए देखते हैं। मान लीजिए कि स्क्वायर है, साइड कितना है, ए है, स्क्वायर ऑफ साइड ए, ठीक है। पॉइंट चार्ज रखे हुए हैं चारों कॉर्नर्स पे, क्यू 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 क्यू, ठीक है। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। स्क्वायर के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 0। हम लोगों ने स्टार्टिंग लेक्चर्स में देखे थे कैसे सॉल्व करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करेंगे पोटेंशियल की, तो पोटेंशियल की वैल्यू 0 होगी क्या? ना, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है बेटा। अगर मैं मान लूं, आप सॉल्व करके बता सकते हो कि ये लेंथ कितनी होगी, यहां से यहां तक का लेंथ कितना होगा। मैंने मान लिया कि लेंथ कितना आया है, x आया है, ठीक है। तो आपको पता है कि पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है? पोटेंशियल की वैल्यू हो जाएगी, पोटेंशियल एट द सेंटर विल इक्वल्स टू k q अपॉन में x इनटू में 4, है ना। चारों की वजह से पोटेंशियल की वैल्यू इतनी आ जाएगी। बट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर इज व्हाट? 0। तो देखिए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो पोटेंशियल 0 होगा, ये जरूरी नहीं है। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है लेकिन पोटेंशियल नॉन 0 है। तो पहला जो स्टेटमेंट हो गया है फॉल्स, पहला स्टेटमेंट फॉल्स हो गया माय डियर। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है लेकिन पोटेंशियल 0 नहीं है। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की कि अगर पोटेंशियल 0 होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। तो उसको समझने के लिए सेम क्वेश्चन में हम देखते हैं। अगर मैंने मान लिया कि ये चार्ज और ये चार्ज नेगेटिव है, तो अपने को पता है पोटेंशियल हम लिखते हैं तो साइन के साथ लिखते हैं। तो ये दो पॉजिटिव आ जाएगा तो 2kqx, और माइनस दो नेगेटिव आया तो माइनस 2kqx। तो प्लस उतना ही और माइनस उतना ही इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। तो पोटेंशियल एट द सेंटर, पोटेंशियल मार्कर नहीं चल रहा है, पोटेंशियल एट सेंटर विल बी इक्वल्स टू 0। बट माइंड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी क्या? नहीं होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड का नेट डायरेक्शन आएगा। हम लोगों ने सॉल्व करके देखा है ये वाला क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन सॉल्व करके देखा है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर की वैल्यू 0 नहीं है। तो अगर पोटेंशियल 0 होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 हो, ये जरूरी नहीं है। मतलब दूसरा स्टेटमेंट भी क्या हो गया माय डियर? फॉल्स। दूसरा स्टेटमेंट भी फॉल्स। तो ऑप्शन डी दोनों गलत है ना। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है? गलत है। और यहाँ पे मैंने उसको एक्सप्लेन किया है कि क्यों ऐसा होता है, ठीक। इसका सिंपल एक्सप्लेनेशन हम लोग ये भी कह सकते हैं। आपको पता है dv ओवर में dt इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन 0 होगा तो वेलोसिटी की वैल्यू 0 हो, ये जरूरी नहीं है भाई। एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 हो तो वेलोसिटी की वैल्यू 0 होगा, ये जरूरी नहीं है। एक्सेलरेशन 0 है तो पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। और अगर वेलोसिटी की वैल्यू 0 है तो एक्सेलरेशन 0 ये जरूरी नहीं है ना। देखिए किसी पार्टिकल को ऊपर फेंकिए, फेंक करके देखिए टॉप पॉइंट पे पहुंच के वेलोसिटी 0 हो जाती है। जब वो अपना डायरेक्शन अपवर्ड के डायरेक्शन से डाउनवर्ड के डायरेक्शन में चेंज करता है तो टॉप पॉइंट पे हम लोग वेलोसिटी क्या देखते हैं कि टॉप पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी? 0। तो देखिए वहां पे वेलोसिटी 0 है लेकिन एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 नहीं है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है वहां पे, ठीक है। तो इस एग्जांपल से भी आप इस चीज को समझ सकते हैं, ठीक है।
क्योंकि देखिए दोनों देख के भाई भाई लग रहे, देखिए ना, E इज इक्वल्स टू dv ओवर में dx, देखिए देखिए, तो एक जीरो हो तो दूसरा जीरो होगा ये जरूरी नहीं है, और दूसरा जीरो होगा तो पहला जरूरी है जीरो होगा ये भी जरूरी नहीं है। एंड दिस इज द एक्सप्लेनेशन व्हाई इट इज सो। देख लीजिए, समझ लीजिए और नोट कर लीजिए, ठीक है। आइए क्वेश्चन ग्राफ का देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट के बीच का ग्राफ है। एट पॉइंट 0,0 इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 10 न्यूटन पर कूलम, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड एट 0,0 इज 10 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। दे रखा है कि अगर पोटेंशियल एट 0,0, यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू अगर 10 वोल्ट है तो बताइए पोटेंशियल एट 5.0, यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू पूछ रहा है कितना होगा, ठीक है। तो अपने को पता है क्या, V इनिशियल माइनस V फाइनल इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ E डॉट dr, ठीक है। और माय डियर, इसको अगर आप ध्यान से देखें तो E dx है ना, और इंटीग्रल ऑफ E dx क्या लिखा है, अगर हमको कर्व दे रखा है, ग्राफ दे रखा है, तो एरिया अंडर द कर्व भी तो है ये, दिस इज व्हाट एरिया अंडर द कर्व। जैसे आपका वेलोसिटी और टाइम का कर्व एरिया अंडर द वीटी कर्व क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है, उसी तरीके से एरिया अंडर द डीएक्स क्या देगा आपको, पोटेंशियल की वैल्यू देगा। तो V इनिशियल की वैल्यू दे रखा है 10 वोल्ट, तो हम लोग रखेंगे 10 वोल्ट माइनस V फाइनल इज इक्वल्स टू E डॉट dr एरिया अंडर द कर्व। तो देखिए ये कितना है, 10 है, ये कितना है भैया 4 है, तो एरिया कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। और ये देखिए कितना है 10 है, और ये कितना है 1 है, तो कितना हो जाएगा 10 इंटू m1 डिवाइडेड बाय 2, एरिया ऑफ द ट्रायंगल आप जानते हो, इसके लिए कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो 40 प्लस 5 इज इक्वल टू खतरनाक मैथमेटिक्स 45, ठीक है। तो यहाँ से V फाइनल की वैल्यू निकल के आएगी 45 माइनस 10 इज इक्वल टू 35, तो माइनस का 35 वोल्ट इज द वैल्यू ऑफ फाइनल पोटेंशियल। सिंपल। एरिया अंडर द EX कर्व गिव यू व्हाट, पोटेंशियल। देखिए एरिया अंडर द कर्व तो निकालना है अपने को, ठीक है। तो जैसे हम लोगों ने VT कर्व यूज किया था, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव विद साइंस यू कैन सॉल्व इट, ठीक। तो चिंता वाली कोई बात नहीं है, आराम से देखिए समझिए, इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं पोटेंशियल से रिलेटेड, ठीक है। चलो तो दोस्तों पोटेंशियल पे आज इतना ही रखते हैं, ठीक है। पोटेंशियल में भी एक दो टॉपिक, एक दो चीजें और डिस्कस करनी बाकी है, जैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरीके से निकलती हैं, वर्क डन ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, ठीक है। तो छोटी छोटी चीजें बट बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, बहुत कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग आराम से धीरे धीरे समझ समझ के पढ़ेंगे, ठीक है। हम जानते हैं चैप्टर थोड़ा सा लंबा खींच रहा है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। इसके डिस्कशन, इन सब चीजों को हम स्किप नहीं कर सकते हैं, चाहे इसमें हमें कितना भी टाइम लगे, बट हमको टाइम देना है, क्योंकि अगर ये बेसिक्स हमारे अगर क्लियर हो गए, आप जानते हो कि अगर किसी भी बिल्डिंग की बुनियाद अच्छी होती है तो इमारत मस्त एकदम खतरनाक ताजमहल जैसे बन जाती है, ठीक है। तो अपने को अपना बेसिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, बेसिक्स पे टाइम देना है, बेसिक्स को समझना है अच्छे से। एक बार हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आगे की चीजें एकदम सटासट होती चली जाएंगी, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। तो हैव पेशेंस, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए कपिल शर्मा शो, नहीं मतलब खुश रहिए, हैप्पी रहिए, ठीक है। और क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आस्क मी, आई एम देयर टू हेल्प यू, ठीक है, आपका दोस्त। तो फिर मिलते हैं कल नए लेक्चर के साथ, नए कॉन्सेप्ट और नए क्वेश्चंस के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बी एट होम, बी होम, बी सेफ, ओके। थैंक यू सो मच।